वज़ीर आज़म इमरान खान चयो आहे त आचार ॾींहुं बेतमादी रिथ ते वोटिंग में ख़बर पइजी वेंदी त मुल्क केॾांहुं वञी रहियो आहे। इस्तीफ़ा न ॾींदुसि, आख़िरी बाल ताईं मुक़ाबिलो कंदुसि। क़ौम सां ख़िताब में वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त ख़ुददारी हिकु आज़ादु क़ौम जी निशानी हूंदी आहे। जिते इंसाफ़ न हूंदो उहा क़ौम तबाह थी वेंदी आहे। मुस्लमान क़ौम ग़ुलाम नथी बणिजी सघे। अल्लाह असांखे अशरफुल मख़लूक़ात बणायो आहे। संदसि मूजिबि मां सदाईं इहो चयो आहे त कंहिंजे बि अॻियां न झुकंदुसि, न क़ौम खे झुकणु ॾींदुसि। 9/11 में को पाकिस्तानी मुलविस न हो। कंहिंजी जंग में पाकिस्तानियुनि खे छो क़ुर्बान कयूं। हुन चयो त 7 या 8 मार्च ते असांखे अमेरिका हिकु मुल्क मां पैगाम आयो आहे त उहो वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ ऐं उन खां अॻु ई ख़बर हुई त बेतमादी रिथ अची रही आहे, जंहिंसां ज़ाहिर आहे त अपोज़िशन जा अॻी ॿाहिरि जे माण्हुनि सां राब्ता हुआ। उहो पाकिस्तान जे हुकूमत न पर इमरान खान ख़िलाफ़ आहे। इहो चवनि था त जेकॾहिं इमरान खान हलियो वञे त असां पाकिस्तान खे माफ़ करे छॾींदासीं। वज़ीर आज़म चयो त मां चुप न विहंदुसि। मूंखे पर्ची या विरासत में वज़ारत नाहे मिली। जिदोजहद करे हिते पहुतो आहियां, मुक़ाबिलो कंदुसि। मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के ख़िलाफ़ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं कभी उसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब, अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगी है। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा कि ये हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कीमतें लगी हुई हैं। ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं। ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। और ये जो होगा, मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है। आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिल के एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे मुझे कोई वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा।